हम ज़ाहिर है एक डे है ऑफ द गल्फ वॉर। और कल हम ज़रा खुश हो रहे थे कि हौसला अफजा बयान आया ईरानी सदर की तरफ से, मसूद पेज़ेश्कियान की तरफ से, जिसमें उन्होंने नेबरिंग कंट्रीज़ पे हमले मज़ीद ना करने का ऐलान किया। अपॉलॉजी की भी बात हुई, इनफैक्ट की भी, लेकिन फिर उन्हीं की सफ़ों में से दीगर लोगों ने कह दिया कि जी हमें एतमाद में नहीं लिया गया था, और फिर उनके अपने बयान की खुद से तरदीद भी आ गई। बेसिकली उसके बाद ये कहा क्योंकि पहले तो उन्होंने कह दिया था ना, अपोलोजाइज किया था अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को कि हम नहीं करेंगे आपको अटैक, और हम ऑब्वियसली इतने दिनों से जो सिलसिला चल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि अगर उनके यूएस बेसिस जो उन मुल्कों में है, अगर वहां से हम पे अटैक हुआ तो फिर हम उन बेसिस को जरूर अटैक करेंगे। अब्बास राक्ची साहब का बयान आया और फिर दोबारा मसूद पेज़ेश्कियान साहब ने भी अपने मौक़िफ़ से थोड़ा सा वो पीछे हट गए, हमें यही नजर आया, और हमले भी नहीं रुके। अच्छा, एक दफा फिर आपको बता दें कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जंग जो है ना वो 9th डे में, 9वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है, और अमेरिका और इजराइल के तेहरान में ऑयल डिपो पर हमले से तेल के ज़खायर जो हैं उनमें आग भड़क उठी है। बड़ी ख़तरनाक किस्म के विजुअल्स हैं ऐसे तेल बहने से सड़कों पर भी आग फैली नज़र आ रही है। तेहरान के जनूब में रिफाइनरी में भी हमले के बाद आग लग गई है। एक हफ्ते से ईरान पर जारी हमलों में शोहदा की तादाद जो है वो अब ऑलमोस्ट 1300 से तजावुज़ कर गई है। यूनिसेफ के मुताबिक 20 स्कूल और 10 अस्पताल निशाना बने। मरने वालों में 30% बच्चे हैं। सो अगर इस तरह से हमले किए जा रहे हैं जिसमें मरने वालों की परसेंटेज में 30% बच्चे हैं, तो आप सोच ही लीजिए कि यहाँ कौन सी जंग हो रही है, और यहाँ किस चीज़ का इर्तिकाब किया जा रहा है। यही मनाजिर हमने पहले फ़लस्तीन में देखे हैं, गज़ा में देखे हैं, और यही मनाजिर अब हम ईरान में देख रहे हैं, जहाँ किसी एक स्कूल को आप गलती से निशाना बना लेते हैं, 2 को हो सकता है निशाना बना लें, लेकिन 20 स्कूल और 10 अस्पताल, ये जानबूझ कर किया जाता है। और अमेरिकी सदर का एक स्टेटमेंट भी, वो पहला जो स्कूल था ना जिसमें बच्चियां शहीद हुई, 150 से ज़ायद बच्चियां, तो उसके बारे में कल मैं देख रही थी, अमेरिकन प्रेसिडेंट का था टोटल डिनायल में, कहते हैं हमने तो किया ही नहीं, वो तो ईरान ने किया, और साथ तोजी ये दी कि ईरान की प्रिसीजन भी ठीक नहीं है ना मिसाइल्स की, आपको तो पता ही होगा, तो उन्होंने खुद मारा है, हमने नहीं मारा। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, अब वो जाहिर है बहुत सारे इरादे उन्होंने ईरान को लेकर जाहिर किए हैं और उन्होंने इज़हार ख्याल किए, अब वो कह रहे हैं कि जी ईरान का नक्शा बदल जाएगा। इस जंग ने मशरिक़ वस्ता को मुतासर करना शुरू कर दिया है। खलीज ममालिक की जानिब से ईरानी हमलों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। यूएई के सदर ने ईरानी हमलों के जवाब में ईरान को खबरदार किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की ज़ाहिरी शक्ल पर ना जाएँ। साथ ही आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हालिया दौरा सऊदी अरेबिया भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था। उन्होंने वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात में ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की, और हमलों को रोकने के लिए भी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा जो है उसके तहत इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। कल ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के टेलीविजन खिताब के बाद मुस्बत पेशरफ्त की एक उम्मीद ज़रूर पैदा हुई थी, जिसमें उन्होंने ईरानी हमलों में निशाना बनने वाले पड़ोसी मुल्कों से माजरत की थी। कहा था कि ईरान अब किसी पड़ोसी मुल्क को हमला नहीं करेगा, लेकिन जब तक कि उसकी सरजमीन ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल ना हो। लेकिन अमरीकी सदर के बयान के बाद मामला बैक टू स्क्वायर वन लिटरली आ गया। बहुत सी चीज़ें बैक टू स्क्वायर वन, एवरी डे इज़ अ न्यू डे, कुछ ना कुछ होता है, कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट हुसैन बाकरी साहब हैं हमारे साथ, तज्जियाकार हैं, तेहरान से हमें इन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया बाकरी साहब। बाकरी साहब, ईरान पर हमलों के तो ज़ाहिर है 9 दिन हो चुके हैं, ये सिलसिला चल रहा है, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ बहुत नुकसान भी हुआ होगा। उधर खलीजी ममालिक में भी अब उनकी तरफ से सॉर्ट ऑफ वार्निंग्स का सिलसिला शुरू हो चुका है, प्रेशर भी आ रहा है। क्या ये प्रेशर ऐसा है कि हम जल्द ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर देखें? आपका जो सवाल है इसका जवाब सिंपल आंसर इज नो, नो, नो वे। जितने भी ममालिक कोशिश करें कि ईरान की जो रिटेलिएशन पावर है इसको रोकें, ये नहीं रोकेंगे। जब तक इनकी सरजमीन के ऊपर बमबारी होती जाएगी, जब तक जारहियत अमेरिका और इसराइल की तरफ से जारी रहेगी, तब तक ईरान की रिटेलिएशन जारी रहेगी, और ईरान जंग के दौरान कभी भी नेगोशिएशन नहीं करेगा, ये याद रखें। तो ये जो नेगोशिएशन की बात है वो जंगबंदी के बाद है। जंगबंदी के लिए अमेरिकन को समझाना ज़रूरी है, इसराइलियों को समझाना ज़रूरी है, लेकिन जंगबंदी का मतलब यह नहीं कि अमेरिकन को छोड़ेंगे। ईरान के ऊपर जिस तरह सुप्रीम लीडर की शहादत एक
बहुत ही गहरी दाग रखी है ईरानियों के ऊपर और आलम तशय्युअ, बल्कि मैं कहता हूँ पूरा मुसलमानान के ऊपर, मुस्लिम ममालिक के ऊपर, मुस्लिम बागैरत लोगों के ऊपर। अब अमेरिकन इससे नहीं बचेंगे जब तक ये भारी नुकसान ना उठाएं। ठीक है, आपने वे कर दिया तो फिर ऑब्वियसली नेगोशिएशंस तो एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती, लेकिन हम देख रहे हैं कि सदर मसूद पेज़ेश्कियान उनका एक बयान होता है, पासदारान इनकलाब जो है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स उनके जो हेड्स हैं उनका एक मुख्तलिफ बयान होता है, फिर अली लारिजानी जो हैं उनका मौक़िफ़ भी कुछ अलग होता है। ये इट्स वेरी क्लियर और ये नज़र भी आ रहा है, तासुर भी यही पैदा हो रहा है कि ईरान की लीडरशिप जो है वो शायद एक पेज पर नहीं है। अब हम इधर बैठे हों और हमें ऐसा लग रहा हो तो दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन ईरानी अवाम भी यही तासुर ले रही है कि वाकई देयर आर टू मैनी पीपल डिसाइडिंग टू मैनी डिफरेंट थिंग्स। ये एक आपको बताऊं कि हुआ क्या। पेज़ेश्कियान साहब को, अब्बास अराग़ची को कुछ ममालिक ने कॉल करके इनको कहा कि हम अब अमेरिकन को रोकेंगे, अपने सरजमीन इस्तेमाल होने नहीं देंगे, काइंडली आप भी हमारे ऊपर अटैक ना करें, क्योंकि हमारे ऊपर आपकी अटैकों की वजह से और इस रीजन में जो जंग छेड़ी है इसकी वजह से नुकसान बहुत हो रहा है। पेज़ेश्कियान साहब ने कल बात करते हुए इन्होंने फ़ारसी में ये जुमला कहा कि मैं अपने तरफ से एज ए पर्सन माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हम आपके ऊपर हिट नहीं कर रहे, हम अमेरिकन के ऊपर हिट कर रहे थे। उसके साथ इन्होंने ये बताया कि इस शर्त पर हम नहीं करेंगे आपके ऊपर अटैक्स कि आपके सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। ये कोई नई बात नहीं थी, ईरान कई महीनों से यही कहता आ रहा है। लेकिन इंटरव्यू ख़त्म होने के आधा घंटे के बाद ईरान ने अज़-ज़ुफ़रा एयरबेस के ऊपर एमिरेट पर हमला किया और उसके एक घंटे के बाद बहरीन में इनके जो वाटर इंस्टॉलेशन थी और वहाँ पे जो इनका वाटर स्वीटनिंग प्लांट था उसके ऊपर अटैक किया। वजह ये थी अज़-ज़ुफ़रा एयरबेस को इस्तेमाल किया गया ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए, और आधा घंटे के बाद बहरीन के हवाई अड्डे से अमेरिकन्स ने ईरान में किशम आइलैंड के ऊपर, कीश आइलैंड के ऊपर इनकी जो पानी के तनसीबात इन्होंने रखा था, दरिया से पानी को मीठा करके लोगों तक पहुंचाने के लिए, उन पर बॉम्बिंग की। इस बॉम्बिंग के बाद आधे घंटे के बाद IRGC ने भी बहरीन में जो इनके जो पानी तनसीबात थे उसके ऊपर बमबारी की। ईरान के अंदर गवर्नमेंट लेवल पे कोई दो राय नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। बात सिर्फ ये है कि मीडिया किसी बात को उठाती है, सेंसर करके बाकी बात आगे लेके आती है। ईरान अभी भी कह रहा है कि हमारा कोई दुश्मनी अपने हमसाया ममालिक के साथ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो हमसाया मुल्क हैं, कुछ हमसाया मुल्क ये सोचते हैं कि अमेरिकन उनकी हिफाजत कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि अब वो अमेरिकन की हिफाजत कर रहे हैं। ये बिल्कुल बात की गई थी, लेकिन एट द सेम टाइम जब वहाँ से उनकी सरजमीन आपके मुताबिक इस्तेमाल हुई तो फिर IRGC ने जवाबी हमले किए, क्योंकि लिटरली इस बयान के आधे घंटे बाद सब तरफ हमले होना शुरू हो गए थे। अब ये बताइएगा हुसैन साहब कि जैसे जैसे जंग तवील हो रही है वैसे ही रूस और चीन जैसे और यूरोपीय ममालिक का भी इम्तिहान बढ़ रहा है, सभी का, पूरी दुनिया का इम्तिहान बढ़ रहा है। क्या ये जंग ख़त्म कराने में यूरोपीय ममालिक, रशिया, चाइना कोई किरदार अदा कर सकते हैं, या ईरान इनसे एटलीस्ट क्या एक्सपेक्ट करता है, कुछ एक्सपेक्ट भी करता है? ये जो खित्ते में जंग है, अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर जो हिट हो रही है, साथ में अमेरिकन को नुकसानात, भारी नुकसानात है, ये सेंसर करके बताते नहीं है। ईरान के ऊपर भी बहुत मैसिव बॉम्बिंग और बहुत सारे नुकसानात हैं, लेकिन अमेरिकन और इसराइलियों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा नुकसानात है। आप नुकसानात चेक करने के लिए बाकी चीज़ें छोड़ दें, इनके रडार सिस्टम छोड़ दें, सिर्फ इनके स्टॉक मार्केट के क्रैश देखें और पेट्रोल के प्राइसेस चेक करें, बहुत इनके ऊपर भारी नुकसानात। लेकिन रशिया और चाइना फिलहाल इस सूरत हाल को गौर से देख रहे हैं। मैं खुद समझता हूं, अपने ज़ाती राय है, ये बिल्कुल गलत भी हो सकता है, ये इंजॉय कर रहे हैं इस सीन के कि एक सुपर पावर, एक बिल्कुल आम सा कंट्री जो 40 साल से एम्बार्गोज के तहत ये सोच रहे थे ये ख़त्म होने जा रहा है, इसके हाथों जलील हो रहा है। उसके साथ साथ चाइनीज़ को उनकी ऑयल्स मिल रही है। ईरान में तंगे हुर्मुज़ या आबराए हुर्मुज़ या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर ईरान ने उसको बंद नहीं किया है, अपना कंट्रोल साबित किया है। ये जो टैंकर्स चाइना की तरफ जाना चाह रहे हैं, इसको ये जाने दे रहे हैं, तो चाइनीज़ को ऑयल पहुंच रही है, ठीक है।
मेरा नहीं ख्याल कि चाइना अभी इतना क्राइसिस में होगा कि ये जंग बंदी करना चाहे, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट और इंटरनेशनल जो इकोनॉमी है उसके ऊपर दबाव की वजह से चाइना अपना पूरा कोशिश करेगा कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाए। आई डोंट नो, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो किस हद तक ईरान की मदद कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त ईरान की कोई ख़ास मदद नहीं हो रही है, ये खुद कर रहे हैं जो कर रहे हैं। शुक्रिया हुसैन बाकरी, ये हमें आपने तेहरान से अपडेट किया एंड यू राइट, कन्फ्यूजन भी है, मतलब वहाँ से डायरेक्टली कोई और बातें हो रही होती हैं, फिर वो ज़रा ट्विस्ट होके आगे आती हैं, बट इट्स गुड टू कीप कनेक्टेड विद वन अनदर ताकि हम सही इंफॉर्मेशन जो है वो इम्पार्ट कर सकें अपने व्यूअर्स को।